प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे चैनल न्यू लाइफ विद जीसस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लूत की पत्नी नमक की खंबा कैसे बन गई। जिस तरह से लूत की पत्नी नमक की खंबा बन गई, वही भूल तो हम नहीं कर रहे हैं या वही गलती तो हम नहीं कर रहे हैं। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 26 वचन आइए हम पढ़ेंगे। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दुष्टि फिर के पीछे की ओर देखी और वो नमक का खंबा बन गए। जब वो सदोम और अमोरा को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने दूतों को भेजा, तो उस टाइम लूत उस नगर में रहता था और लूत का परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि लूत परमेश्वर के सामने एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर उसे बचाना चाहता था, इसीलिए लूत की फैमिली को उस नगर से निकालने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा कि इस नगर को तुम छोड़ के चले जाओ। लेकिन जब वो जाते जाते लूत की पत्नी ने उस नजारों को देखने के लिए पीछे मोड़ी और उस नजारों को देखी और वो नमक की खंबा बन गए। ये नमक की खंबा क्यों बनी मेरे भाई मेरे बहन? क्या पीछे मुड़ के देखना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करता है वो परमेश्वर की दंड की योग्य होता है। जिस तरह से आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किए और पृथ्वी में मानव जाति में पाप आया, मानव जाति में मृत्यु आया। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब लूत की पत्नी ने परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर की वचन को उल्लंघन की, जैसा कि लिखा है 19 अध्याय उसका 17 वचन, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेके भाग जा, पीछे की ओर ना तकना, तराई भर में ना ठहरना। परमेश्वर की आज्ञा ये था कि तुम जब जाओगे, तुम यहाँ से जब भाग जाओगे तो तुम पीछे की ओर नहीं मुड़ना। लेकिन लूत की जो पत्नी थी वो पीछे की ओर देखे, यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन की और वो दंड की योग्य बनी और नमक की खंबा बन गई। आज हम भी ऐसा जीवन जी रहे हैं जिस तरह से लूत की पत्नी पीछे मोड़ के देखी और वो नमक की खंबा बन गई। हम कैसा जी रहे हैं? परमेश्वर में जब हम नहीं थे, जब हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें आजाद किया, परमेश्वर ने हमको एक नया जीवन दिया, एक नया रास्ता दिया। लेकिन आज भी हमारा जीवन कैसा है कि हम पीछे की ओर मुड़ के देखना चाहते हैं, जिस तरह से लूत की पत्नी देखी थी। हम पहले तरह तरह की पाप करते थे, जो परमेश्वर की जो विरुद्ध है वो सारे काम करते थे। उस टाइम परमेश्वर ने हमें चुना और एक नया जीवन दिया। लेकिन आज भी हम मुड़ के देखना चाहते हैं। कैसे हम देखना चाहते हैं? जैसे कि कोई ब्याह का सीजन चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, बर्थडे का पार्टी है, हम सोचते हैं थोड़ा पी लेने से होगा क्या? ऐसा ही हम करते हैं, अगर थोड़ा सा अगर पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, वो सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की मंदिर है? आज उस मंदिर को, जिस मंदिर में हम कचरा रखे थे, वो कचरा यीशु मसीह का ब्लड से धुल गया है, उसको आज भी हम कचरा रखना चाहते हैं, आज भी हम उसे नष्ट करना चाहते हैं। परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है, आप अगर अपने शरीर को अगर नष्ट करना चाहते हो तो इसे आप हमेशा के लिए खो दोगे। हम जैसा जीवन जी रहे थे, परमेश्वर की समीप जाने की जीवन हम जी रहे हैं, उसको छोड़ के आप लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़ के मत देखना। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करता है वो परमेश्वर की दंड की योग्य होता है। मेरे भाई मेरे बहन, पीछे कभी मुड़ के मत देखना, क्योंकि जो पीछे मुड़ के देखता है वो जीवित तो है लेकिन वो उसके अंदर जीवन नहीं रहेगा। आप हमेशा परमेश्वर की वचनों की ओर, परमेश्वर की राज्य की ओर हमेशा आप बढ़ते रहो। पीछे आपके जीवन में क्या हुआ है इससे कोई मैटर नहीं करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को माफ किया,
सारे नगर के लोग उसे पथराव करने के लिए आए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसे माफ किया। यीशु मसीह ये नहीं देखा कि ये कितना पाप कर रही थी। यीशु मसीह ये नहीं सोचा कि ये कैसे थी। यीशु मसीह क्या बोले उस स्त्री को कि जा बेटी, आज के बाद तू कभी पाप मत करना। लेकिन आज भी हम वही पाप में फंसे हैं। थोड़ा बर्थडे पार्टी आ गया, थोड़ा पी लेंगे, क्या हो गया। आप अपने शरीर को नष्ट नहीं कर सकते हो जिस शरीर को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। जिस शरीर में आपकी जो सांस चलता है वो परमेश्वर की दया से मिलता है, और उसको आप एक बर्थडे पार्टी के लिए, विवाह का सीजन के लिए शरीर को नष्ट करोगे और पीछे मुड़ के देखोगे और उस खंबा बन जाओगे जो खंबा में कोई जान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आप हमेशा परमेश्वर की राज्य की ओर ताकते रहो, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है कि आप धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बल्कि आप पीछे देखो और अपने जीवन को नष्ट कर दो। शैतान चाहेगा, शैतान आपको उकसाएगा कि आप पीछे मोड़ो, आपको ये संदेश देगा कि पीछे तू कितना एंजॉय मस्ती कर रहा था, लेकिन आज तू सिंपल जिंदगी जी रहा है। शैतान ये चाहता है कि आपको उकसाए और आपको उस नर्क में डालने के लिए शैतान आपको हमेशा कोशिश करता रहेगा। लेकिन आप अगर परमेश्वर में बने रहते हो, आप अगर परमेश्वर के वचनों में बने रहते हो, आप अगर परमेश्वर की प्रेम में बने रहते हो, तो शैतान को आप हरा सकते हो, आप शैतान को दबा सकते हो, आप शैतान की बातों को ना मान के आप परमेश्वर की बातों को मान के आप चल सकते हो। कब होगा ये? जब आप परमेश्वर के इस वचनों में बने रहोगे, परमेश्वर के राज्य में बने रहोगे, तब ये संभव हो पाएगा। हम जब दुखी होंगे तब हमें क्या प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दुखी होने से ही प्रार्थना नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा हम प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर आपको आनंद देता है, जब परमेश्वर आपको आशीषित करता है, उस टाइम शैतान आपसे जलन होता है और आपकी फैमिली को, आपके कैरियर को, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपके घर वाले को बिगाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो हमारे जीवन में शैतान की कोई काम नहीं हो पाएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप एक नया जीवन जी रहे हो, इस नया जीवन को कंटिन्यू रखोगे। इस वचन के द्वारा अपने जीवन में पीछे मोड़ के कभी नहीं देखोगे और परमेश्वर में हमेशा बने रहोगे। मेरे भाई मेरे बहन, हम सब मिलके उस राज्य में जाएंगे जो राज्य की परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, जो राज्य के लिए परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा बेटी मेरे साथ आए और मेरे पास रहे। उस राज्य में हम जाएंगे। इसीलिए अपने पीछे कभी मोड़ के मत देखना और परमेश्वर की वचनों में हमेशा बने रहे। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस।